मुझे माफ करना पंचम, मेरी माँ इतनी दुष्ट होगी ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मुझे माफ करना। भगवान दादी माँ की आत्मा को शांति दे। राहुल बेटा, जल्दी से कुछ ताजे फूल और अगरबत्ती का बंदोबस्त करो। जी अभी लाता हूँ। बैजल साहब, आप जाकर देखिए पंडित जी ने सब तैयारियां कर ली हैं। चुप हो जाओ अशोक बेटे, चुप हो जाओ। तुम तो एक बहादुर बात के समझदार बेटे हो, और होने को कौन टाल सकता है। चलो चलो। भाभी जी, मैं अपना वादा निभाने के लिए आ गया हूं। ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे, आपके परिवार वालों को आपसे बिछुड़ने का दुख सहने की शक्ति दे। सर, अंतिम क्रिया की तैयारी शुरू करवा दीजिए। ठहरिए। माँ, डैड प्लीज जाने दीजिए। दादी माँ इनकी भी माँ थी और दादी माँ के आखिरी दर्शन करने का इनका भी हक बनता है। मैं अपनी माँ के अंतिम दर्शन भी करूंगा और इनका अंतिम संस्कार भी करूंगा, लेकिन यहाँ नहीं, अपने घर ले जाकर। और इनका अंतिम संस्कार करने का पूरा हक मेरा है। माँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे माँ को यहां से ले जाने में किसी को कोई एतराज नहीं होगा। आओ भाई, आओ और मेरी माँ को यहां से ले जाने में मेरी मदद करो। रुक जाइए वहीं पर आप लोग। एक कदम भी आगे बढ़ा है तो यहां से 3 लाशें और जाएगी। तमाशा करने आए आप यहां पर? अगर अपनी भलाई चाहते हैं तो चुपचाप यहां से चले जाइए भाई साहब। चला जाओ? मैं यहां से चला जाऊं? अरे सुना नहीं अभी तेरे बेटे ने क्या कहा था? अशोक, ये मेरी भी मां है, इस पर मेरा भी हक है।
मैं इसका बड़ा बेटा हूं, बड़ा बेटा। अरे इसकी आत्मा को तो तभी शांति मिलेगी जब इन हाथों से मैं इनका अंतिम संस्कार करूंगा। भाई साहब समझाइए नहीं से, समझाइए। ठाकुर जी, ठाकुर जी पागल हो गए, इसे समझाइए। देखिए सारी उम्र इसने बहला फुसला कर मेरी मां को मुझसे दूर रखा है। कम से कम अंतिम समय में तो इंसानियत दिखाए। मैं अपनी मां की आत्मा को तड़पते हुए नहीं देख सकता ठाकुर जी, नहीं देख सकता। चुप रहिए भाई साहब, आप इनके बेटे होने का हक खो चुके हैं। क्यों? मां ऐसा कहीं लिख के गई थी? अरे वसीयत में ना सही, किसी कोरे कागज पे मां की राइटिंग में कुछ तो बता दो मुझे, मैं चला जाऊंगा। लेकिन भैया मुझे संसार के ये नियम निभाने दो, वरना मेरी मां की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और अगर ऐसा हुआ ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अशोक प्लीज। किशोर, अंतिम संस्कार तो तुम इस घर से भी कर सकते हो। नहीं ठाकुर साहब, अंतिम संस्कार तो मेरे अपने घर में होगा। आपका अपना घर है ही का? हाँ बेटा, जो अपना था वो तुम पहले ही हड़प चुके हो। भूल गए क्या मुरली मनोहर? मैं कुछ भी नहीं भूल सकता ताऊ जी, और आप ये तमाशा क्यों कर रहे हो ये भी मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूं। तुम सब समझते हो, सब समझते हो, क्योंकि तुम तो जरूरत से ज्यादा समझदार हो। लेकिन मैं एक साधारण सा आदमी हूं। मैं सिर्फ इतना समझता हूं कि मेरी मां यहां पड़ी है और इसकी बकवास बंद कीजिए भाई साहब, और सिर्फ ये बताइए कि आप चाहते क्या हैं। भैया बात यही करोगे या किसी दूसरे कमरे में जाके करोगे? कहिए भाई साहब, अब क्या चाहते हैं आप? क्या दे सकते हो तुम? आप जो मांगेंगे वही दूंगा, लेकिन उसके बाद आप यहां एक पल के लिए भी नहीं रुकेंगे भाई साहब, और ना ही मां पर कोई हक जताएंगे। तुम क्या समझते हो अशोक? मुझे पागल कुत्ते ने काटा है, जो मैं इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद भी यहां पर एक मामूली सी लाश के पास बैठा हुआ रोता रहूंगा? आप जैसा कमीना इंसान मैंने सारी जिंदगी नहीं देखा भाई साहब। मां की मौत पर तो जरा सा भी अफसोस नहीं है, उल्टा यहां सौदा करना चले आए। नाउ डोंट वेस्ट टाइम, अपना काम करो, फटाफट जाओ पैसे निकालो। मैं अभी आपको आपकी सारी दौलत वापस कर देता हूं। अच्छा, सिर्फ मेरी दौलत? लेकिन अशोक, हड़पी तो तुमने उससे कहीं ज्यादा थी। कहना क्या चाहते हैं आप? हाँ, कुछ नहीं, खैर जाने दो। जितना मेरा हिस्सा है वो दे दो, मैं काम चला लूंगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद आप पलटकर मुझे अपनी कभी शक्ल नहीं दिखाएंगे भाई साहब। हाँ, और मैं दिखाऊंगा। और बार बार दिखाऊंगा।
और हर बार इतने जख्म दूंगा कि तुम्हारी रात की नींदें उड़ जाएंगी। यानी तुम भी यहां मां की मौत का अफसोस करने नहीं आए हो नमित? अफसोस करने नहीं, अफसोस करवाने आया हूं कि तुमने मुझे बर्बाद करके कितनी बड़ी गलती की है। और हां, जिस मां की लाश पे तुम आंसू बहा रहे हो ना, अगर उसकी लाश को म्युनिसिपैलिटी वालों से नहीं उठवाया तो मेरा नाम बदल देना। पकड़ूंगा नहीं कमीने, मैं तेरा नामो निशान इस दुनिया से मिटा दूंगा। तूने मेरी माँ के बारे में ऐसी बात कही? छोड़ूंगा ना मैं। डैड छोड़िए, छोड़ दे, छोड़ दे। तू नहीं जानता इसने माँ के बारे में क्या कहा? डैड, मैंने आते हुए सब कुछ सुन लिया था, पर ये वक्त इस तरह का रिएक्ट करने का नहीं है, क्योंकि ये लोग तो यही तमाशा करने आए यहाँ पे। इनके कर्मों का फल इन्हें जरूर मिलेगा, और हम भी इनको ऐसा जवाब देंगे कि ये जिंदगी भर याद रखेंगे। ये सच है कि मैं वहां गई थी, लेकिन मेरी वजह से उस बुढ़िया की मौत हुई। ये गलत है। अब आप ही बताइए इंस्पेक्टर साहब, अगर कोई सच्चाई बर्दाश्त न कर पाए तो इसमें मेरा क्या दोष है? इंस्पेक्टर साहब, क्या किसी के मौत के हालात क्रिएट करना कोई जुर्म नहीं है? संगीन जुर्म है। ओह, तो फिर ये जुर्म मेरी मॉम ने किया है। सच्चाई के नाम पर जो दादी माँ की इंसल्ट इन्होंने की है, वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्हें हार्ट अटैक हो गया। तो आप ये कहना चाहती हैं कि मैं इन्हें अरेस्ट कर लूं? इंस्पेक्टर साहब, इस लड़की का तो दिमाग खराब हो गया है। खुली आंखों से सपने देखने लगी है ये। बेटा, इंस्पेक्टर साहब अच्छी तरह से जानते हैं मैं किनकी पत्नी हूं। लेकिन आप ये नहीं जानती कि इस देश में कानून हर कुर्सी से बड़ा है, चाहे फिर वो मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर। और आप तो एक IAS ऑफिसर की बीवी है, आप कैसे बच पाएंगी? इंस्पेक्टर, अगर कोई कंप्लेंट लिखवाता है तो मैडम को अरेस्ट करने से झिझकिए मत। क्या? आप जा सकते हैं। सर, अशोक बेटे, जब तुम्हारे बाबूजी की मृत्यु हुई थी तो मेरे जीवन में एक खालीपन आ गया था। मेरे बच्चे अपने आदर्शों को, अपने संस्कारों को छोड़कर जमाने की दौड़ के साथ दौड़े चले जा रहे थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, क्या ना करूं। बड़ा कष्टदायक जीवन था मेरा। तभी भाभी जी, यानी कि तुम्हारी मां, उन्होंने ही आकर मुझे संभाला, मुझे समझाया कि हालात के साथ समझौता कैसे किया जा सकता है। वक्त के साथ चलना ही वक्त की जरूरत होती है। बेटे अशोक, उसी दौरान एक बार मेरे मुंह से निकल गया था, भाभी जी, मुझे विश्वास है कि मेरे बच्चे मेरा अंतिम संस्कार धर्मानुसार नहीं करवाएंगे। इसलिए आप मुझे वचन दीजिए कि ये सब आप अपने संरक्षण में करवाएंगी। भाभी जी मुस्कुराई, कहने लगी, मेरी एक शर्त है। तब वचन दूंगी, और वो शर्त ये है कि अगर मेरी मृत्यु आपसे पहले हो गई तो आप कहीं भी हों, मेरी चिता पर एक लकड़ी रखने जरूर आएंगे। सो जा बेटा, ऐसे कब तक जागेगी? कैसे सो सकती हूँ पापा?
इतने बड़े गुनाह का बोझ है मेरे दिल पर, कैसे सो सकती हूँ? बाबा, क्या क्या मैंने पंचम से प्यार करके कोई गुनाह किया है? बिल्कुल नहीं बेटा। पापा, क्या पंचम इतना खराब है कि वो मेरा जीवन साथी नहीं बन सकता? नहीं बेटा। तो फिर मामा को क्या प्रॉब्लम थी कि हमारी मासूम मोहब्बत को खत्म करने के लिए उन्होंने दादी माँ की जान ले ली? पापा, इतने बड़े बोझ को अपने दिल से कैसे हटा पाऊंगी? कैसे सो पाऊंगी मैं पापा? कैसे सो पाऊंगी? भूलना तो पड़ेगा ना बेटा, जिंदगी ऐसे कैसे चलेगी? भगवान ने चाहा तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम दोनों के प्यार की नई सुबह होगी। जरूर होगी बेटा। राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है। भाभी जी, मैंने अपना वचन निभा दिया।